और दुमका से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि दो पूर्व मुख्यमंत्री यानी कि बाबूलाल मरांडी और रघुवर दास की मुलाकात हुई है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी और रघुवर दास के बीच मुलाकात हुई है। दुमका परिसदन में दोनों की मुलाकात हुई है। मुलाकात के बाद अटकलों का बाजार गर्म नजर आ रहा है। दरअसल रघुवर दास ने फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की, लिखा विभिन्न मुद्दों पर हुई चर्चा, प्रदेश अध्यक्ष को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर रघुवर दास का नाम बताया जा रहा है सबसे आगे। बाबूलाल मरांडी के मुलाकात ने अटकलों को और दी है मजबूती। दरअसल रघुवर दास हो सकते हैं नए प्रदेश अध्यक्ष। तो लगातार जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के बातें चल रही है, 3 नामों का सामने आना था, लेकिन सबसे आगे जो है रघुवर दास का नाम सामने आ रहा है। ऐसे में दुमका में बाबूलाल मरांडी और रघुवर दास की मुलाकात से कई चीजें और सामने आ रही है। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर सहयोगी अंकित जुड़ चुके हैं। अंकित, जिस तरीके से अटकलों का बाजार लगातार गर्म है प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के, ऐसे में इन दोनों की मुलाकात जो है कई मायने इसके निकलकर सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं कंफर्म होता हुआ नजर आ रहा है। दोनों के बीच चर्चा की भी बात सामने आ रही है। जो बाबूलाल मरांडी और रघुवर दास की मुलाकात हुई है, इस मुलाकात को मतलब जस्ट मुलाकात के तौर पर देखना ये मतलब राजनीतिक जो समझते हैं उनके लिहाज से बहुत ही गलत बात होगी, क्योंकि ये मुलाकात कई मायने में बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव को लेकर लगातार बयानबाजियां चल रही है, लगातार अटकलें चल रही है, यानी कि संगठन में भी लगातार बातें हो रही थी कि लगातार इस प्रकार की बातें हो रही थी प्रदेश अध्यक्ष को लेकर। अब बीजेपी 21 तारीख को ही ऐलान करने वाली थी राष्ट्रीय अध्यक्ष का। राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद कम से कम 11 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान होना था। तो बाबूलाल मरांडी और रघुवर दास के बीच की मुलाकात ये साफ साफ कहीं ना कहीं इशारा कर रही है कि अगले हो सकता है कि अगले प्रदेश अध्यक्ष रघुवर दास हो। अब रघुवर दास को इनका एक समृद्ध राजनीति में, झारखंड की राजनीति में, झारखंड की सियासत में एक इतिहास भी रहा है। मुख्यमंत्री रह चुके हैं, राज्यपाल रह चुके हैं ओडिशा के, फिर राज्यपाल रहते हुए उनको ओडिशा से उठाकर झारखंड में लाया गया राज्य की राजनीति में, क्योंकि बीजेपी का प्रदर्शन 2024 के विधानसभा में उतना शानदार नहीं रहा था। बीजेपी उन सीटों पर भी हारी थी जो बीजेपी के लिए मजबूत मानी जाती थी। आदिवासी सीट पर तो बीजेपी को 2019 में भी हार मिली थी, लेकिन अमूमन नॉर्मल सीटों पर जो बीजेपी के शहरी क्षेत्र की सीटें हैं वहां पर भी बीजेपी को हार मिली थी। तो इसे एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा था। इसीलिए जो ओबीसी वोटर है उनको अपने पाले में लाने के लिए रघुवर दास को फिर से झारखंड की सियासत में उतारा गया। और कई नाम इसमें आगे चल रहे थे, जिसमें नवीन जायसवाल का नाम भी आगे था, जिसमें एक बार फिर से बाबूलाल मरांडी, चंपाई सोरेन, इसके अलावा रघुवर दास का नाम आगे चल रहा था। ऐसे 3-4 नेता, लेकिन अंकित, जो तस्वीरें अब साफ होती हुई नजर आ रही है रघुवर दास का ये मुलाकात बाबूलाल मरांडी से, ऐसे में इन दोनों पर बड़ी जिम्मेदारी हो सकती है। अगर प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाते हैं इन दो पूर्व सीएम, एक बड़ी जिम्मेदारी जो जमीन खोती हुई बीजेपी नजर आ रही है झारखंड में, क्या उस जमीन को एक बार फिर से तराशने का काम करेंगे ये दोनों मिलकर के? बीजेपी का झारखंड में हमेशा से समीकरण ही रहा है कि एक ओबीसी नेता को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जाती है और जो आदिवासी समुदाय से आने वाले नेता है उनको या तो प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा या नेता प्रतिपक्ष बनाया जाएगा। बाबूलाल मरांडी अभी प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष दोनों है, और बीजेपी में 1 मैन 2 पोस्ट की जो परंपरा रही है वो बिल्कुल ही नहीं है। इसीलिए नए प्रदेश अध्यक्ष की तलाश भी चल रही थी। तो अब रघुवर दास अगर ओबीसी समुदाय से आते हैं, अगर वो बनते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं एक जो सियासी समीकरण है उसको साधने के लिए एक पूरी तरह से प्लान तैयार हो जाएगा। और रघुवर दास आदिवासी समुदाय को साधेंगे और बाकी जो पूरे समुदाय को है वो साधने की जिम्मेदारी रघुवर दास की हो जाएगी। और बाबूलाल मरांडी जो है अपने वैसे ही फॉर्म में खेलना शुरू कर देंगे। बीजेपी फिर से मजबूत हो जाएगी। सांगठनिक तौर पर भी दोनों नेता मजबूत रहे हैं, क्योंकि झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी बीजेपी के पुराने नेता। हाँ, बीच में उन्होंने बीजेपी छोड़ा था, अपनी पार्टी बनाई थी, लेकिन इसके बाद वो फिर से बीजेपी में आ चुके हैं। और रघुवर दास हमेशा से बीजेपी के ही एक मजबूत सिपाही रहे हैं। तो इन दोनों के आ जाने से हो सकता है कि जो संगठन एकदम से निराशा में, चुनाव में हार के बाद निराशा के गर्त में जा चुकी है, कार्यकर्ताओं में उस प्रकार का जोश नहीं दिखता है, मुद्दे पर पार्टी पकड़ नहीं बना पाती है। अगर दोनों संगठन पर दोनों पद पर अगर नेता मिल जाएंगे तो फिर से बीजेपी में एक जोश जगेगा, कार्यकर्ताओं में उत्साह आएगा। इसी को देखते हुए बीजेपी हो सकता है कि रघुवर दास का प्रदेश
अध्यक्ष के तौर पर नामित कर रहे हैं। हालांकि अभी भी सब अटकलें हैं। बीजेपी अक्सर सरप्राइज के लिए जानी जाती है। जी अंकित, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।